वाराणसी में काशी स्वच्छता मिशन के तहत पर्यावरण संरक्षण को लेकर बड़ा आयोजन। जिलाधिकारी के निर्देशन में जिला योजना 2025-26 के अंतर्गत भव्य रैली और संगोष्ठी मालवीय शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन ललित बहादुर सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिकारी रोहित सिंह रहे मुख्य अतिथि, चंद्र प्रकाश वर्मा और वैज्ञानिक सहायक सरिता वर्मा रही विशिष्ट अतिथि। छात्रों ने रैली में स्लोगन बैनर के साथ दिया, प्रदूषण हटाओ काशी बचाओ का संदेश। वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभावों पर विशेषज्ञों ने रखे विचार। पर्यावरणविद अनिल कुमार सिंह ने प्रदूषण को बताया गंभीर चुनौती। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आयोजन में छात्रों और नागरिकों की रही सक्रिय भागीदारी। मेरा नाम अनिल कुमार सिंह, मैं गंगा हरित अभियान का ब्रांड एम्बेसडर एवं सृजन सामाजिक विकास न्यास का अध्यक्ष हूँ। और मैं इस विद्यालय में विशेष रूप से जो हमारे मित्र का है श्री ललित बहादुर सिंह जी यहाँ पे बैठे हैं, इनके साथ यहाँ कई कार्यक्रम पर्यावरण और स्वच्छता का मैं पहले भी करा चुका हूँ। आज प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मैं 100 विद्यालयों को चिन्हित किया हूँ, 100 रैलियां निकलवाऊंगा, जिसका मुख्य उद्देश्य रहेगा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ जो सर हमारा साथ दे रहे हैं, सबको स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाने का, पर्यावरण संरक्षण अभियान चलाना। रह गई बात, जैसे वरुणा की बात आप लोगों ने किया, आज के ठीक 3 साल पहले वरुणा की क्या स्थिति थी। वरुणा को हमने अपने लोगों के साथ मिलकर सीआरपीएफ 95 बटालियन और 39 जीटीसी तथा हमारे सृजन संस्था के लोगों ने मिलकर 3 महीने में 11 किलोमीटर बरुणा को स्वच्छ करा दिया। और पुनः सर का आदेश हुआ, डीएम साहब का आदेश हुआ कि बरुणा को स्वच्छ कराया जाए। तो हम लोग जगह जगह पे 11 किलोमीटर में एक जाल लगाएंगे हर किलोमीटर पे, और उसमें नाव छोड़ेंगे तो हमारे कर्मचारी रहेंगे और ये हर स्कूल के छात्र छात्राएं बाहर से जागरूक करेंगे। हम उसमें अपने लोगों को घुसाएंगे, स्वच्छ कराएंगे। स्वच्छ करा के आप लोगों को पहले का भी दिखाएंगे और बाद का भी चित्रण दिखाएंगे, जैसा कि 3 साल पहले मैंने कराया, उसी तरह स्वच्छ करा के दिखाएंगे। एनजीटी को और गवर्नमेंट के लोगों को हम लोगों ने दिखाया था कि इसमें सब लोग नहीं घुस सकते, क्योंकि मल जल जो वरुणा में आ रहा है, पशुओं को कटने के खून, ब्लड और चर्बी जो फेंकी जा रही, उसमें 14 नाले, गंदे नाले आते हैं। हम लोगों ने पिछले कमिश्नर साहब से दिल्ली तक भी ये बात पहुंचाई एनजीटी में, इन नालों को बंद किया जाए, जगह जगह एसटीपी बनाया जाए, उस एसटीपी को सबसे जोड़ा जाए या एक बड़ी एसटीपी बना के सबको जोड़ दिया जाए, तब वरुणा की सफाई हो पाएगी। आज हम उसमें छात्रों के द्वारा, वहाँ फोर्स के द्वारा सबसे हम जागरूक तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन वरुणा में घुसा नहीं सकते, क्योंकि इतना पानी गंदा है कि सब पोल्यूटेड है। सबसे पहले हमारे पास ड्रोन है, हम ड्रोन से छिड़काव, एंटी लार्वा छिड़काव करेंगे। इसके बाद अपने सैनिकों को तैयार करके उसमें घुसाएंगे। सैनिक माने हमारे कार्यकर्ता, उसमें घुसेंगे। सर उनका सब सामान, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सारा उनके सुरक्षा का सामान उपलब्ध कराएगा और उनको कुछ पारितोषिक भी देगा, जिसके चलते वरुणा को हम लोग पूरा देखिए, मार्मिक रूप से योगदान है। अभी बच्चों में बहुत चैतन्यता आ गई है। बच्चों की बस जाती रहती है, कोई शीशा खिड़की कार का निकाल के थूकता है, बच्चे टोक देते हैं, अंकल ये क्या कर रहे हैं, वहीं वो आदमी रुक जाता, फिर दोबारा वो गलती ऐसा नहीं करेगा। इसी तरह से जब बच्चे अपने माँ बाप, भाई बहन, आस पड़ोस के लोगों से कहेंगे कि स्वच्छता रखिए, देखिए हम स्वच्छता कर रहे हैं, आप अंकल नहीं कर पा रहे हैं तो एक दिन हम करके दिखा दे रहे हैं, तो वो खुद जागरूक हो जाएंगे, बच्चों के बातों पे ध्यान देंगे, क्योंकि बच्चे ही देश के भविष्य हैं। हर माता पिता इनकी बात को मानेगा, समझेगा और ये जानेगा कि हमारे बच्चों का भविष्य तभी सफल होगा, तभी उज्जवल होगा, जब हम सभी स्वच्छ रहेंगे और जल प्रबंधन को भी बचाएंगे। इसलिए बच्चों का आना और बच्चों के द्वारा ये रैली निकाल के जो जागरूक किया जा रहा है, ये बहुत ही आवश्यक कदम है। इसी के साथ मैं कहूँगा, स्वच्छ काशी, सुंदर काशी, हरित काशी का नारा दे करके हम लोग अभी स्वच्छता अभियान के लिए
इस महामनासिकतालय से एक रही नहीं। ठीक है। पर्यावरण को समझते आगे तक मैं ललित बहादुर सिंह इस प्रांगण में महामना की स्मृति में निश्चित किया गया है मालवीय शिक्षा निकेतन। महामना हमारे जो आदर्श और उद्देश्य वही हमारे अनुकरण के प्रसंग हैं। महामना स्वयं बीएससी में घूम घूम कर इंगित करते थे कि इस स्थान पर इस चीज का वृक्ष होना चाहिए। एक बहुत बड़ा ज्वलंत उदाहरण है। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर घूमे तो आप देखे किस तरीके से एक एक लाइन देहात में लोग आते हैं, कहते हैं अमवा वाली लाइन, इमिलिया वाली लाइन, किस तरीके से बरगद के जो वृक्ष हैं पर्यावरण के लिए, पीपल और बरगद, आप हर चौराहे पर मोटे मोटे दरख्त को देख सकते हैं। यह हम दूसरे के लिए नहीं, मनुष्य स्वार्थी होता है। मैं अपने स्वार्थ के लिए करता हूँ। यह अगर नहीं करूंगा तो आने वाली स्थिति दिल्ली जैसी जो राजधानी में प्रदूषण है, काशी के अंदर वह प्रदूषण नहीं है। उसका एकमात्र कारण है यहाँ कुछ लोग जागरूक हैं और निश्चित रूप से हमारी ऐसी धारणा है, हमारा ऐसा विश्वास है, आने वाले 10 साल के अंदर काशी सबसे स्वच्छ शहर बना जाएगा जो पहले था। मैं क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वाराणसी। मेरा नाम रोहित सिंह है और अप्रैल में मेरी पोस्टिंग हुई है। और यहाँ पे जो है हम लोग जो है एक पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम के लिए एकत्रित हुए हैं जो कि जिला योजना 2025-26 के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। इसका मेन मकसद ये है कि बच्चों के अंदर जो है स्थायी रूप से इस तरह की भावना जागृत करना है, ये पर्यावरण संरक्षण को संरक्षित करें और जो अपना स्वयं का योगदान है वो लगातार दें। और आगे चल के हम जो है इस गोष्ठियों को जो है कन्वर्ट करेंगे वरुणा सफाई में, और वो 10 तारीख से जो है हम लोग सिंह साहब सृजन सेवा संस्थान के माध्यम से सहयोग से जो है 11 तारीख से विद्यालयों के जन सहयोग से, विद्यालयों और महाविद्यालयों के सहयोग से और विभिन्न सीआरपीएफ और समस्त के साथ में वो कार्रवाई की। इसमें एक तो जो है जो आम जनमानस है उसको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार जो यहाँ प्रदेश की जो जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, तो आम जनमानस को अपना जो पर्यावरण संरक्षण के जो नियम कानून है उनके अनुपालन को सुनिश्चित करना पड़ेगा। जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक का जो है, क्योंकि इसका बड़ा दुष्प्रभाव रहता है, सब जगह पे नालियां चौक हो जाती है, जानवर भी खाते हैं, उससे काफी नुकसान होते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित किया गया है पूरी तरीके से स्टेट में, पर फिर भी जो है वो जो है मार्केट में बिकती है, आम जनमानस भी यूज कर लेता है। नगर निगम द्वारा विभिन्न तरह की जब्तीकरण की कार्रवाई की जाती है, पर जब तक हम स्वयं से अवेयर नहीं, जब तक हम खुद अपनी नींद से जागेंगे नहीं, तब तक जो है हम इस चीज पे कंट्रोल, सरकार के भरोसे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं। इसमें सर जैसे वरुणा में जो भी डिस्चार्ज होता है वो जो डोमेस्टिक डिस्चार्ज होता है, और सरकार ने जो है 2018 में जो वरुणा कॉरिडोर का निर्माण किया था इरिगेशन डिपार्टमेंट सौजन्य से, और वो कॉरिडोर पहले सक्सेस रहा था, फिर बाद में गंगा में बाढ़ की वजह से उसमें जो है विपरीत प्रभाव पड़ा। अद्यतन में पुनः से जो है यूपी जल निगम रूरल ने और जो एनएमसीसी के डायरेक्शन में सर्वे वगैरह किया हुआ है पूरा उसमें, और उसकी जो है कार्य योजना बना के जो एनएमसीसी को भेजी गई है। तो वो कार्य योजना प्रभावी होने के साथ, प्रभावी इम्प्लीमेंट होने के साथ जो है वरुणा में जो भी इस तरह डोमेस्टिक वेस्ट के ट्रेन जा रहे हैं उनको टैप करके वो सुदृढ़ीकरण कर